वंचक नमस्कार। मैं वंचक आतंकवादी द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के आक्रमण कार्यक्रम में। आक्रमण, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक साक्षात्कार कार्यक्रम है और यहाँ पर मैं अलग अलग लोगों से उनसे जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों पे साक्षात्कार लेता हूँ। अर्थात मैं यहाँ पे प्रश्नों का आक्रमण करता हूँ और जो साक्षात्कार दे रहे होते हैं वो उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो मैं इस आक्रमण कार्यक्रम को शुरू करता हूं और आज के हमारे साक्षात्कार में आज के हमारे अतिथि हैं गरीबनाथ मंदिर, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी श्री विनय पाठक जी। और आज हम इनसे बात करेंगे हिंदुत्व पे, सनातन संस्कृति पे, गरीबनाथ मंदिर पे और भारत की व्यवस्था पे। तो आइए हम अपना साक्षात्कार कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं श्री विनय पाठक जी का। नमस्कार। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व कुछ शाब्दिक अर्थ नहीं, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ये होता है। हिंदुत्व एक राजनीतिक भाषा है, इसका मैं समर्थन नहीं। ठीक है, तो आपने हिंदुत्व की बात बोली, आपने इससे जुड़ा एक शब्द बोला सनातन संस्कृति। सनातन क्या है? सनातन एक संस्कृति है और इसके अंतर्गत कर्मकांड भी आता है। कर्मकांड के अलावा वैदिक रीति से जो पूजा पाठ करते हैं वो भी आता है, तंत्र क्रिया भी आता है और जो एक प्रभु सत्ता को मानते हैं, क्या प्रभु के द्वारा, चाहे हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो संविधान बनाया धर्म का, जो उसका पालन करते हैं, वही सनातन संस्कृति में आते हैं। ठीक है, मतलब सनातन संस्कृति जो ऋषि मुनि और जो हमारे मतलब वेद पुराण के अनुसार जो संस्कृति चल रही है वो हमारी सनातन संस्कृति है। जो युग हैं वो 4 युग होते हैं। जी हाँ। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। बात आती है युग की शुरुआत सतयुग से होती है और खत्म होता है कलयुग पे। अभी हम लोग कलयुग में है, फिर कलयुग के प्रथम चरण में है। जबकि हम कुछ अलग अलग आध्यात्मिक जगह पे बात करें, जैसे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बात करें, तो वो कहते हैं कि कलयुग कब खत्म हो जाएगा हमें पता नहीं, शायद हम अंतिम चरण में। तो सब लोग की अपनी अपनी सोच है। आप कह रहे हैं कि हम प्रथम चरण में और कलयुग के बाद आएगा सतयुग। ठीक है, अब बात आती है धर्म की। तो हमने देखा है और ये जितने भी वेद पुराण हमने पढ़ा है, रामायण महाभारत की बात कर लें, तो जो सतयुग और जो त्रेता युग था, यहाँ पे धर्म का मतलब कर्तव्य था। लेकिन द्वापर के अंत आते आते महाभारत और महाभारत के बाद और कलयुग में आते आते ये जो धर्म है वो रिलीजन बन गया, कर्तव्य जो है वो रिलीजन बन गया। और जो सनातन संस्कृति थी वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्मों में बट गए। इस पर आप क्या कहते हैं? अपने बहुत बड़े शब्द है और बहुत नया प्रश्न पूछा है। सतयुग और त्रेता। सतयुग का मान 7 लाख। सतयुग में मात्र इच्छा करने पे ही भगवान की प्रारूप जो है वो सामने आता है, वो स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता है। त्रेता में घनघोर नहीं, लेकिन तपस्या करना होता है। उनका स्मरण एकांत में या जंगल में जाके उनका स्मरण करना होता था, तो वो प्रकट होते थे, जो बड़ा मनोमानांचित फल देते थे, हमें वरदान देते थे। द्वापर में घोर तपस्या का आया है और कलयुग में घनघोर तपस्या का आया है। ये तो सभी मानते हैं ईश्वर हैं। कोई कहता है ईश्वर एक है, कोई कहता है ईश्वर अनेक है। हम जिस धर्म को मानते हैं उसमें ईश्वर को अनेक रूपों में देखा जाता है। इवन आप अपने पूर्वजों को भी ईश्वर के रूप में
मानते जैसे कि हमारा कुल देवता हुए या पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, ये हम लोग कहते हैं। कलयुग का मान लगभग 4 लाख वर्ष है, जो हमारे धर्म शास्त्र में हमको बताया जाता है। और मात्र कलयुग को आरंभ हुए 5100 साल हुआ, माने महाभारत काल खत्म होने का 5100 साल हो रहा है। इसका प्रमाण मैं धर्म के द्वारा नहीं, विज्ञान प्रमाणित करती है कि 5100 साल हुआ होगा। आप अक्सर अखबार में या टीवी में देखते होंगे कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में वहाँ हड्डियाँ मिल रही हैं, तलवार मिल रहा है, तो एक पूरा 100 का ढांचा ही मिल रहा है, लंबे लंबे 7 से 8 फीट किलो का ढांचा मिल रहा है। नासा ने सिद्ध किया है जो वातावरण में तलवारों की गूंज आज भी इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली इंद्रप्रस्थ, उसको इंद्रप्रस्थ कहते थे, और हरियाणा कुरुक्षेत्र जहाँ लीक हुआ था, खांकता हुआ वातावरण का जो ऊर्जा वो खत्म नहीं होती, ऊर्जा का स्वरूप बदलता है। जैसे कि हमारे धर्म में है कि शरीर खत्म होता है लेकिन आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा पहले जाके परमात्मा में लेते, परमात्मा फिर उसको दूसरा शरीर में। आप जब गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो आपको ये एहसास होगा जो आज का विज्ञान लिख रहा है या प्रमाणित कर रहा है, ये लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनि गरुड़ पुराण के रूप में लिख चुके हैं। जो कलयुग में घटना घट रही है, घटेंगी भविष्य में, या जो सतयुग और द्वापर में घटी हैं, वो भविष्य पुराण में आज से लाखों साल पहले लिखा जा चुका है। आप पढ़ें कि भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, तो आपको मिलेगा कि हाँ ये सही है, अंडज पिंडज ये सारा चीज मिलेगा। आप गरुड़ पुराण को सूक्ष्म रूप से अगर पढ़ेंगे तो आपको ये माने जितनी भी विज्ञान की जो गर्भाधान की धारणाएं हैं, मृत्यु के बाद क्या होता, सब कुछ उसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ कलयुग में। जब आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो कलयुग के बारे में भी दिया गया, कलयुग के बारे में रामायण में बताया गया। जो वाल्मीकि रामायण है हमारा आदि रामायण है, इसका कई खंड रामायण, आनंद रामायण, तुलसीदास चरित्र रामायण, रामचरितमानस हर एक भाषाओं में लिखी गई हैं। हर एक विद्वानों की अपनी अपनी परिभाषा रही है। वो राम को अपना इष्ट माने हैं, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम माना गया है वाल्मीकि को, बाकी में इष्ट माना गया। तो जैसे जैसे विद्वान हुए अपने अपने तरीके से व्याख्या करते रहे रामायण की। मेरा यहाँ पे ये सवाल था, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया और आप ज्ञानी हैं इसके लिए, तो आप बेहतरीन जवाब दिए। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल ये था कि प्रहलाद वाले सतयुग, राम वाले त्रेता युग में हमारे पास जो आज के समय में, जो कलयुग में जो हम लोग अपने समय में देख रहे हैं कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म बने पड़े हैं, ये सतयुग और त्रेता में नहीं थे। आक्रांत जो होते हैं जिसको राक्षस कहते हैं। पहले के जमाने में राक्षस का मतलब ये नहीं होता था कि आपके 2 सिंह हो और 2 दांत बाहर निकले हों, ये एक हमारी पूरी कल्पना है। राक्षस का मतलब ये होता है तो जिसको जो आज का आतंकवाद है, जिसने सत्ता को चुनौती दी, तो उस समय प्रभु सत्ता को चुनौती देता था। जैसे कि पानी बरसाना इंद्र का काम है, अग्नि को उत्पन्न करना इंद्र का काम है। तो वो आदमी जो उस समय के रिसर्चर थे, जो ऋषि मुनि हुए हमारे रिसर्चर हुए, जो हमारे ऋषि मुनि हुए सब ही रिसर्चर हुए हैं, तो रिसर्च करते थे। नहीं जैसे कि आज AK-47 रशिया बना रहा है, तो मेरा क्लासमेट को और कुछ और बना रहा है, ठीक है ना, तो रिसर्च किया और दे दिए दूसरे को, आप बेच दिए, आपको आप आतंकवादी बन गए, आपने सत्ता को चुनौती दिया तो आप आतंकवादी। ठीक है, राक्षस होते थे, ऐसी बात पहले नहीं था। आक्रांत जिसको कहते हैं, आक्रांता या आक्रांत जिसको कहते हैं, वो शुरू होते थे। अब मैं
महाभारत सीधे उठा के सतयुग को द्वापर से महाभारत का ले आता, द्वापर में ले आता। द्वापर में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, टीवी के माध्यम से देखा होगा, जो काल यवन था, यवन ऋषि का मुनि। और इसका कहेंगे तो पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। तो यवन, आज भी हम लोग यवनों कहते हैं, यवनों का आक्रमण हुआ, यवनों का आक्रमण हुआ, आज भी हम कहते हैं। ये महाभारत काल ही यवन हुआ थे, इसको कहते थे काल यवन। काल यवन को ये वरदान था कि किसी से नहीं मर सकता। वो कृष्ण से युद्ध करने गया, कृष्ण रण छोड़ के भागे हैं, उनका नाम रण छोड़ भी पड़ा कृष्ण। काल यवन के डर से, काल यवन को ललकारते हैं। काल यवन इतना प्रतापी था कि कृष्ण भी उससे साक्षात लड़ नहीं सकते। तो चले गए मैंने राजा अज के पास, जिसको तो उनको वरदान था। मैंने बहुत पुराना, जब विस्तृत जाएंगे तो लगभग इस घटना को, मैंने इस कथा को कहने में हमको लगभग 2 से 2.5 घंटा लगे, उसको विस्तार को मैं सब बताऊँ। उनको वरदान था जो तुम सो राक्षसों के और देवताओं के बीच जो युद्ध हुआ था, तो इसके देवताओं के पक्ष में युद्ध किए थे राजा राम के पूर्वज, ठीक है, युद्ध किए थे। तो उनको था वरदान, जब हम देवताओं ने कहा आपको क्या वरदान चाहिए युद्ध जीतने के बाद, उन्होंने ठीक है हम आराम करना चाहते हैं। तो देवताओं को इंद्र ने वरदान दिया जी जाइए, जब तक आप निंद्रा में रहना चाहें रहें, जब तक आप अपने से ना उठते हैं। कोई अगर जबरदस्ती आपको उठाएगा, निंद्रा से आपका निंद्रा भंग करेगा, तो आप जो उठाएगा उसकी तरफ आप देख लेंगे तो जल के बस में जाएगा। कृष्ण क्या करते हैं, जो गुफा में जाते हैं, अपना चादर उठा के उनको उठा देते हैं। यवन, काले यवन आता है, उनको लात से मारता है, उठाता है, देखते हैं जल के बस में होता है। तो ये था वन। यवन शुरू से रहे हैं, आक्रांता शुरू से रहे हैं। ऐसी बात नहीं आज में आक्रांता नहीं रहे हैं, सतयुग में द्वापर नहीं था, पहले भी राक्षस हुआ करते थे, ये आक्रांता आज के भी वही। मेरा सवाल ये था कि सतयुग और त्रेता युग में जो धर्म, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे, ये लोग नहीं थे। लेकिन वहाँ देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, वहाँ हिंदू मुस्लिम, उस समय हिंदू मुस्लिम थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जब उस समय भी जैसे कि जैन धर्म बना, हिंदू धर्म का एक अंग है जैन धर्म, बौद्ध धर्म बना, हिंदू धर्म का एक अंग है। आज देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर जनसंख्या है तो हिंदुओं का है। आप पूछेंगे आप कैसे? बौद्धिस्ट, चाइना बुद्ध मानता है, कोरिया बुद्ध मानता है, जापान पूरा बुद्ध को मानता है, इन सभी को पॉपुलेशन को लेंगे ना, है तो उपधारा किसके? हिंदू धर्म के। इसको आजकल सनातन धर्म के उपधाराएं कहते हैं। ये उपधाराएं हैं, जिसके गंगा जब बाढ़ जब आता है तो एक विकराल रूप लेती है, जब वो घटती है तो छोटी छोटी धाराएं अपना छोड़ती जाती हैं। ये उपधाराएं हैं हिंदू धर्म की। पहले भी कौन कौन सी? बौद्ध के अलावा बौद्ध हैं, जैन हैं, चाहे आपका अभी जो आपने नाम लिया ब्रह्म कुमारी, भी भगवान को मानते हैं। सिख धर्म तो पूर्णतः हम उनसे कहेगा तो सनातन धर्म से है। सिख धर्म जितना हिंदुत्व को बचाने के लिए, जो आज की भाषा अपने हिंदुत्व कहेंगे, मैंने कहा सनातन धर्म को बचाने के लिए जितना त्याग सिख धर्म किया उतना त्याग कोई नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह ने दोनों बच्चों को चुनवा दिया। तो मेरे हिसाब से सिख धर्म बना ही है आज के तत्काल जो भाषा चल रही हिंदू धर्म के रक्षार्थ। आपने बात बोली कि आप जब गुरु नानक ग्रंथ पर आएंगे तो उसमें राम का भी कई एक और नाम आया गुरु ग्रंथ साहिब में। आपने बात बोला कि जो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा धर्म जो है वो हिंदू धर्म है। लेकिन ठीक है अपने लॉजिक के हिसाब से, लेकिन अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, 2 नंबर पे मुस्लिम है, 3 नंबर पे नास्तिक है, 4 नंबर पे हिंदू है। आपने बौद्ध ये सबको जोड़ दिया तो 1 नंबर पे हो गए। बात आती है कि सबसे पहले मेरा ये था कि जब सतयुग और त्रेता में कोई धर्म नहीं था, सनातन संस्कृति थी, द्वापर में आकर, द्वापर के आखिर में आकर इस्लाम बनता है या फिर सतयुग में जो राक्षस होते थे ना, वो कहते थे तुम मेरे अनुयायी बनो, तुम इंद्र की पूजा मत करो।
इसलिए देवताओं में और राक्षसों में युद्ध होता था। तुम मेरी पूजा करो, तुम इंद्र की पूजा मत करो, तुम मेरी पूजा करो, तुम विष्णु की पूजा मत करो। शास्त्र भावी था, उसने भी कहा था जो नहीं करो। जलंधर था, वो भी मना करता था तुम विष्णु की पूजा मत करो। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बोल, आक्रांता शुरू में भी थे, आज भी है। ऐसी बात है, उस समय भी कहा जाता था तुम देवता की पूजा मत करो, तुम मेरी पूजा करो। वो तो ठीक है, आक्रांता की बात अलग हो गई। आक्रांता तो हर धर्म में होते हैं। नहीं तो वो देखिए क्या होता है, जैसे मुस्लिम धर्म में है कि आप बुद्ध की पूजा नहीं करेंगे, बुद्ध प्रस्ती नहीं, ठीक है। उनमें भी दो है, उनमें तो कई हैं, लेकिन दो हैं, एक जो मजार को मानते हैं और एक मजार को नहीं मानते। मजार को जो मानते हैं, मैं इसको ऐसा डिफाइन नहीं करूंगा जिससे कि लोगों को तकलीफ पहुंचे। मैं उस धर्म को मानने वाला हूँ, मेरे कारण किसी को कष्ट न हो, अपना बलिदान करके हम लोग दूसरे का कल्याण करते हैं। ये हमारे ही सनातन धर्म की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो अपना प्राण देकर भी पक्षी का प्राण बचाते हैं। ये हमें गर्व है, हमें अपने धर्म पे। तो मैं ऐसा कोई भी शब्द उसको मैंने अपने इसमें नहीं आना चाहता हूँ, ताकि किसी भी किसी धर्म को कष्ट हो मेरे शब्दों से। बात आती है कि मेरा जो सवाल था अभी भी क्लियर नहीं हुआ। आप मेरा सवाल एक बार मैं फिर कहूँगा कि नहीं, क्या बताएगा हम, मैंने अभी भूत प्रस्ती के भूत तुम्हारे मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जो नहीं मानते हैं तो मुस्लिम धर्म से हैं ही, जो मानते हुए धर्म से हैं। लेकिन आप कहते हैं ये मजार क्या है? हमारे धर्म में समाधि होती है। ऋषि मुनि आज भी हमारे यहाँ जो संत महंत होते हैं, उनको समाधि दी जाती है मरने के बाद, उनको जलाया नहीं जाता। और आपके यहाँ भी मरने के बाद दफनाया जाता है। तो जो संत होते हैं, जो आपके धर्म के ये होते हैं, क्या कहते हैं उसको, विस्तारक होते हैं या धर्म गुरु होते हैं, वो जब उनका जब मरणासन होता है, जब मृत्यु लोक को जाते हैं, तो उनका आप दफना के उस पर एक चबूतरा बनाते हैं, उसका मजार बनाते हैं, उसको पूजते हैं। हमारे धर्म में पूजना होगा। और जहाँ तक आप देखेंगे कि कैसे हुआ, ये तो देखिए तो मेरे हिसाब से महाभारत काल से चला रहा है। यवन काल, यवन का वंशज महाभारत काल से चला रहा है। पहले सूक्ष्म था, विस्तार हो गया है। तो मुस्लिम धर्म का विस्तार मोहम्मद साहब ने किया, बहुत अच्छी विस्तार हुआ, अभी विस्तार होने जा रहा है। तो कुछ लोग अपने धर्म के प्रति समर्पित होते हैं। ऐसी बात है कि सिख धर्म जो हमारा है, वो भी अपने धर्म के प्रति बहुत समर्थक है। बहुत सारे कट्टर जो कहते हैं, ईसाई लोग क्या कहते हैं, जैनी लोग भी, वो लोग भी अपने। हम सनातन धर्म वाले अपने आप को सेकुलर कहते इतना लचीला बना दिए हैं जितना लचीला नहीं होना चाहिए। आत्मरक्षित परमो धर्म, आत्मा की रक्षा करना परम धर्म है, चाहे जैसे करें। अभी आप चलिए, हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपका बात अपने आप को काटता है कि आप एक बार कहते हैं कि हम किसी को ठेसी नहीं पहुंचाते हैं, और जब आप कहते हैं कि आत्मरक्षा के लिए चीज करनी चाहिए, तो जब आप पर कोई हमला करे, कोई आक्रांता अगर आप पे हमला करे, तो आपको वहां पे तो आत्मरक्षा के लिए एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला उठाना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते किसी धर्म को। मैं अपने बातों से किसी धर्म, आखिर हम पर कोई भी हमला करेगा, जब हम किसी पर हमला करेंगे तो आप तो आत्मरक्षा कीजिएगा। बिल्कुल, मैंने आत्मरक्षा कहा, आत्मरक्षा की परम, आत्मा की रक्षा करना, अपने आप की रक्षा करना। हम तो किसी को हमला करने नहीं जा रहे हैं। हम अगर किसी को हमला करेंगे तो अपना लक्ष्य तो सच उठेगा करेगा। आप पर कोई हमला करेगा तो आप उसका जवाब देंगे। हाँ, जवाब देंगे, लेकिन हम हमला करने क्यों जाए दूसरे पे? आप तो करेंगे तो गलत होंगे। हाँ, तो हम पर जो हमला करेगा, सो मेरी बात तो कहीं कटिंग नहीं है। मैंने कहा आत्मरक्षा, अपनी आत्मा की रक्षा करना, अपने आप की रक्षा करना, ये मेरा पुनित कर्तव्य है। तो भगवान परशुराम को देखिए, एक हाथ में अगर शस्त्र है तो एक हाथ में शास्त्र भी है। भगवान परशुराम अग्रंताओं का नाश किए हैं जो दुराचारी थे उस समय,
दुराचारियों का नाश उन्होंने किया है। किसी भी एक भी राजा या एक भी मनुष्य का नाम बताइए जो सदाचारी उसका नाम वध किया हो, नहीं किया। इसका मतलब नहीं है जो वो आतंकवादी हो गया, दुर्दांत हो गया, इसको बात तभी तो भगवान बने, भगवान परशुराम। तो ठीक है, मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन को अंत करते हैं। इस क्वेश्चन में मेरा ये कहना था कि देखिए, आप कह रहे हैं कि जो हिंदू है, ये जो बौद्ध है, ये सब सनातनी संस्कृति से आते हैं। मेरा जो समाचार चैनल है ये एनालिसिस करता है, ये विश्लेषण करता है कि सनातन संस्कृति से ही दुनिया की शुरुआत हुई थी, और जो सनातन संस्कृति को अपनाते रह गए। जैसे एक घर होता है, घर हम मानते हैं कि सनातन संस्कृति थी। घर से कुछ लोग होते हैं वो जो घर में रह जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं घर के सदस्य जो अलग अलग बाहर निकल के अलग अलग अपना घर बना लेते हैं। तो मेरा समाचार चैनल देखता है कि जो हिंदू हैं वो उसी सनातन में रह गए, और जो सनातन से छिटके इस्लाम जो है वो अपना एक घर बना लिया, ईसाई जो है वो अपना एक घर बना लिया, बौद्ध जो है वो हिंदू से बाहर निकल कर अपना एक घर बना लिया। तो मेरा समाचार चैनल कहता है कि सारे तो सनातनी ही हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, सब सनातनी है। मैंने क्या कहा था, काल यवन कौन था? यवन ऋषि का। यवन ऋषि अपने जमाने का गोमेध यज्ञ के सर्वश्रेष्ठ प्रकांड विद्वान कहे जाते थे। जैसे कि अभी मिसाइल मैन हम लोग कहते हैं अपने एपीजे कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, महामहिम भी रहे हैं। वो मुसलमान तो थे लेकिन सच्चे भारतीय थे। उनके लिए उनका देश सबसे ज्यादा प्यारा था। नहीं, हमारे धर्म में भी बताया जाता है कि देश पहले होता है, धर्म भी होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। धर्म और देश एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब हम पूजा पर बैठते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं, हम ऐसे क्या मंदिर के पुजारी हैं और इस राज्य के राजा आ जाएंगे, उनको पहला महत्व हमें देना पड़ेगा, उनका वीवीआईपी पूजा कराना पड़ेगा। ये हमारा धर्मशास्त्र कहता है, ये हमारा लोकाचार नहीं, हमारी सभ्यता ही सिखाती है। हमारा धर्मशास्त्र कहता है जो राजा जो होता है वो भगवान का पुत्र होता है, जो मेरा भरण पोषण करता है। समझ गए ना? तो ये कहना गलत हो जाता है। कभी कभी मैं सुनता हूँ कि वीआईपी है क्या ये? हाँ, वो मंत्री है, वीआईपी मुख्यमंत्री हमारे वीआईपी है, हमारे राज्य के राजा है, हमारे राज्य के मंत्री हैं, डीएम हमारे जिला के मालिक हैं। ठीक उसी तरह से जब सप्तमृतिका जब हम लोग लेते हैं, सप्तमृतिका जब होता है तो एक हाथी साल का भी सप्तमृतिका होता है, एक राजा राजद्वार का भी मिट्टी उठा जाता है। तो हमारे यहाँ राजद्वार कौन है? कलेक्टर है, उनके यहाँ की मिट्टी हम लोग उठवाते हैं। तो ये हमारा जो सनातन धर्म का जो सोच है वो एक विस्तारित है। हम लोग संकुचित भी नहीं रहते हैं कि हमारा यही है, इसी में हमको रह जाएंगे। नहीं, हम हवा की तरह खुशबू फैलाते हैं, सुगंध देते हैं। जब हम हवन करते हैं तो ये नहीं जानते कि बगल में मुसलमान घर वहां नहीं जाएगा, वहां का भी वातावरण शुद्ध हो, इसलिए हवन करते हैं। सब तो सनातनी ही है। हम हवन करते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि ये वातावरण सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे हिंदुओं के लिए, सनातनी के लिए नहीं। हम हवन करते हैं, हमारा ही धर्म है जो कहता है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये हमारा धर्म कहता है। मैं किसी धर्मावलंबियों पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी अदर दूसरे धर्म के लोग कहें कि विश्व का कल्याण हो, हाँ, मानव जाति के कल्याण को कहते हैं, मानव जाति के कल्याण के लिए कहते हैं, आम के कल्याण के लिए बात कहते हैं। कुछ अरदास करते हैं तो कोई अजान पढ़ता है, तो कोई जीसस के सामने क्रॉस बनाता है, उनको कहता है, सब कहता है। लेकिन विश्व का कल्याण हो हमारा सनातन धर्म नहीं कहता, और पुरखर शब्दों में उच्च स्वरों में कहता है। प्राणियों में सद्भावना हो उच्च स्वरों में हम कहते हैं, बड़े स्वरों में नहीं।
यही होता है सनातन धर्म में। आप देखेंगे तो इस्लाम का, मुस्लिम का जो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा दुनिया के मुस्लिम पाए जाते हैं, ठीक है, लगभग 25 से 26 करोड़ पाए जाते हैं एक देश में। वहाँ का जो एयरलाइन है उसका नाम गरुड़ एयरलाइन है, गरुड़ सनातन संस्कृति से। वहाँ पे बाली एक जगह है जहाँ पर पूरा सनातन संस्कृति का सारा कुछ है। तो अगर देखा जाए तो दुनिया पूरा सनातन संस्कृति ही है। अब बात आती है कि हाँ, आप कह रहे हैं कि हिंदू ये है, हिंदू वो है, हिंदू कभी किसी पे आक्रमण नहीं करता, या हम लोग आक्रमण करने की बात नहीं सोचते हैं, हम लोग बाद में ये चीज करते हैं। अब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखा निरामया, सभी सुखी रहें और सभी निरोग रहें। हम कहते हैं, हमारा धर्म कहता है। आपका धर्म, हमारा धर्म, सबका धर्म तो बहुत अच्छी बातें करता है, बात यही करते रह जाता है। हम लोग का जो भारतवर्ष था, जो अखंड भारत की बात करते हैं, जो जम्बू द्वीप था, जो भारतवर्ष था, जो अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक था, वो आज भगवा से हरा हो चुका है। भगवा आज इतना बचा हुआ है जो जम्मू कश्मीर से लेके नीचे के रामेश्वरम तमिलनाडु तक है, उसमें से भी केरल जो है वो हरा होते जा रहा है, आपका बंगाल हरा होते जा रहा है, आपका जम्मू कश्मीर से पंडितों को भगा दिया, हरा होता चला गया। तो वैसा धर्म जो अपने धर्म की रक्षा न करे, तो यहाँ पर हमको सोचना होगा कि ये चीज दिक्कत क्या है। इसका उत्तरदायी कौन? हिंदू। हिंदू मैंने एक शब्द कहा था, जिसे ही सुनता या एक शब्द और आता है, अभी राजनीतिक शब्द है, तुष्टिकरण में एक और बोला था, कल याद आ जाएगा, सेकुलरिज्म, वो सिर्फ मेरे पे ही लागू होता है क्या? लेकिन हम उसका आवरण ओढ़ लेते हैं। तो आप लागू करवाते हैं। हमारे यहाँ ही ऐसा होता है, हमारे यहाँ ही ऐसा होता है। राजा मान सिंह क्या किया? मैं उनका गुणगान लोग करता है, लेकिन राजा मान सिंह क्या किया? एक और जय, क्या नाम है, जो जयचंद क्या किया? तो हमारे यहाँ जयचंद है। हमारे यहाँ आज जासूस जो पकड़े जाते हैं, या ये आदिकाल से चला रहा है। आप आदिकाल से देखेंगे तो एक ना एक द्रोही होता है हमारे घर में ही, या हमारे भाई बंधु ही द्रोही होते हैं, एक ना एक द्रोही होता है। वही द्रोही लोग द्रोह काल करते हैं और हमारी अस्मिता पर खतरा मंडराता है। तो विरोध कौन करेगा? मुस्लिम आएंगे विरोध करने या ईसाई आएंगे विरोध करने? हिंदू तो विरोध ही नहीं करता है, वो तो बचा हुआ पानी है, जिधर जाता है उधर धर्म परिवर्तन करा लेता है। अब देखिए, आप हम बोल ले आए नहीं मझधार में, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको पहले बोला, मेरी ऐसी कोई शब्द नहीं होगी जिससे दूसरे धर्म के ठेस पहुंचा। और देखिए, हमारा एक अपना मान्यता है, लोग क्या मानता है उससे उनकी मतलब नहीं। मुझे राजनीतिक नहीं करनी है, मुझे वोट नहीं लेना है, ठीक है, लेकिन मैं धर्म गुरु हूँ, तो मेरी परिभाषा होगी वही। चिड़िया कहीं भल्ले खाए, पानी पीने मंदिर नहीं जाती। चिड़िया भले कहीं खाए, पानी पीने मंदिर ही जाती है, लेकिन मंदिर में ही पानी रखा जाता है। ठीक है, तो आपने कहा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने अपने धर्म को मानता है, लेकिन जब मेरी ही कमजोरी हो, मैं ही लोग को बुलाऊं, जाओ मेरे घर में हमला करो, मैं ही अपने भाई को कटवाऊं, तो उसमें गलती हमारी है। काटने वाली गलती नहीं है। उलझाना, जब काटेंगे तो कोई पैसा मिलेगा। उसके बाद जब आप मेरे घर में आइएगा तो फिर आपका वर्चस्व होगा, मैं आपसे डरूंगा, आपका वर्चस्व होगा, तो आप मेरे अस्मिता पे, मेरे घर पे, मेरे बेटी बहू पे, मेरे धन पे आपका नजर जाएगा। जितने कमजोर है तब ना हमको बुलाया, आप कहोगे आप हमको भी काटिएगा। आज तक यही हुआ है, जो आक्रांता है वो आज तक यही किए हैं। ऐसी बात नहीं है हमारे हिंदू धर्म में आक्रांता नहीं हुई, और नहीं होते तो फिर वहां तक नहीं युद्ध जीत के चले जाते। लेकिन जब जयचंद होंगे तो हमारे वीर को मारा जाएगा। सम्राट अशोक
कलिंग के युद्ध में रक्तपात किए थे, अपने भाइयों के 100 भाइयों को मार कर हुए थे। ये बात नहीं अपनाता था। क्योंकि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म धारण कर लिए थे, चूंकि सम्राट अशोक हमारे भारतवर्ष के साम्राज्य को दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक ले गए थे, इसलिए हमारे पूजनीय हैं। कलिंग का युद्ध नहीं होता तो उसी तरह से रक्तपात होता रहता और पूरे विश्व पर राज करते सम्राट अशोक, जो हमारे आदर्श होते नहीं। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद इतनी रक्तपात देखा उन्होंने, बाद में बौद्ध धर्म में शरण में चले गए। उसका उस समय बौद्ध धर्म हावी था भारत पर। आप सिर्फ मुसलमानों पर मत जाइए, आप बौद्ध धर्म इतना हावी था आपके हिंदुस्तान पे, भारतवर्ष पे, कि मत पूछिए। उस समय के ब्राह्मण उसको सनातन को बचाते 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 यहाँ तक लाए, ऐसी बात नहीं। मैं ब्राह्मणों को नहीं कह रहा हूँ, उसमें सनातनी जो थे बचा के लाए। मेरा ये कहना ही नहीं है कि इस्लाम खराब है या ईसाई खराब है। आज बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर हैं जो अपने धर्म की अच्छाई की बात करते हैं, अपने धर्म की बात। आप जहाँ तक इस्लाम की बात कीजिएगा तो मैं तो कहता हूँ इस्लाम धर्म कहीं कुरान में नहीं लिखा रहता है। ये तो हमारा और उनके जो अवैसी टाइप से जो लोग होते हैं वो लोग को भरमाते रहते हैं और ये कहते रहते हैं जो हमारे इस्लाम में है जो बुत प्रस्ती करता है उसको खत्म कर दो। कहाँ इस्लाम में लिखा हुआ है जो बुत प्रस्त हैं उनको खत्म कर दो, अपने धर्म का नींव रखो? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखे हुए दूसरे धर्म को जो मानने वाले उनको खत्म कर दो? मेरा भी वही कहना है कि ये सब चीज नहीं लिखा हुआ। सारे धर्म से बड़ी चीज होती है इंसानियत, और इंसानियत में चीज कहीं नहीं लिखा हुआ। धर्म में भले ही लिखा हुआ, इंसानियत में नहीं लिखा हुआ। तो धर्म से बड़ा इंसानियत है। लेकिन बात ये आती है कि मैं पूरे इस्लाम पे लांछन नहीं लगा रहा हूँ। आज भी 20% जो भारत के इस्लामिक है, मुस्लिम है, वो भारत के साथ हैं, लेकिन भारत के पक्ष में बात करते हैं, इंसानियत के पक्ष में बात करते हैं। लेकिन मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि भारत में 80% ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिनका दिल जो है वो भारत से ज़्यादा अपने इस्लामिक देश पे लगता है। इस पे आपको सोचना होगा कि ये चीज़ है। अगर हम इस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे तो पता चलेगा कि केरल भी खत्म हो गया, बंगाल भी खत्म हो गया, कश्मीर तो खत्म हो ही गया। तो इस चीज़ को हमको एक्सेप्ट करना होगा कि आज जो यहाँ के सुन्नी इस्लामिक लोग हैं वो सऊदी अरब की तरफ प्रेरित होते हैं, वो सऊदी की तरफ जाते हैं, जो सिया हैं वो ईरान की तरफ जाते हैं, जो बौद्ध हैं वो म्यांमार की तरफ जाते हैं। और आप कह रहे हैं बौद्ध धर्म जो है वो हिंदुओं की रक्षा के लिए बना हुआ है। और जब भी सिख धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्ध से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा चीज़ है। जहाँ पे भी दलित हमला होता है, बौद्ध धर्म की दलित जात की बड़ी बड़ी नेता, चाहे वो मायावती हो चाहे बड़े बड़े लोग हों, वो कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म अपना लूंगा। बौद्ध और इस्लाम का समीकरण चलता है राजनीति में, चाहे वो ओवैसी में, चाहे वो मायावती में, चाहे बहुत सारे लोग हों, इस्लाम और बौद्ध का कहते हैं कि ये दोनों एक है, ये दोनों एक साथ आगे। अब मैं धर्म गुरु के पद से हट के राजनीति को थोड़ा सा बताएं। तो फिर वो क्यों नहीं कहते हैं दलित जो मैं बौद्ध धर्म में के मुस्लिम धर्म अपनाऊं? जाते ही चंद्रशेखर आजाद ये लोग जो नेता है, जो नए नए नेता बने, सब क्या कहते हैं? यही कहते हैं उनको राजनीति करनी है ना, उनको राजनीति करनी है, उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। हमें तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि बौद्ध धर्म, क्यों बौद्ध धर्म अपना रहे हैं आप? बौद्ध धर्म में क्या है? बौद्ध धर्म दुष्प्रति नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पूजा होती कि नहीं होती है? आज जो हमारे ही धर्म में शैव धर्म को जो मानते हैं, शिव के ऊपर जो आसक्त जाते हैं, नहीं, एक राम धर्म को जो रामायण जी जाते हैं, तो वो अपने राम को सब कुछ मानते हैं, हर जगह राम देखते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ शिव देखता हूँ। नहीं, तो हर कोई अपने अपने इष्ट को मानता है। बौद्ध धर्म लोग कहता है कि बौद्ध धर्म नहीं है, तो फिर वहाँ उसमें भी तो मूर्ति पूजा है। आप कह रहे हैं कि अभी के जो लोग हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर उनको राजनीति करना होता है, इसलिए वो वैसा काम करते हैं। तो ठीक है, वो वैसा काम करते हैं, आप वैसा काम नहीं करते हैं, आप अच्छी काम करते हैं। लेकिन जो जनता है वो तो उन्हीं से प्रभावित हो रहा है, उन्हीं से ब्रेन वॉश हो रहा है, उनका आपसे तो नहीं हो रहा है ना। आप तो 10 लोग को समझा रहे हैं, वो एक जनसभा करके
लाखों वोटर को एक साथ कर लेते हैं, उनके पीछे लाठी खाने के लिए सब आ जाते हैं। आपके पीछे लाठी खाने के लिए नहीं जाएंगे, जबकि आप सही होंगे, वो गलत होंगे, फिर भी आपके पीछे कोई नहीं आएगा। 10 लोग आ जाएंगे आपके मंदिर के, 20 लोग आ जाएंगे, कोई नहीं आएगा। अगर यही रहता, अगर यही रहता तो जो आपने कहा है कि केरल और कश्मीर का जो दिया है वो नहीं होता। अगर राजनीतिक भाषा लोग नहीं पढ़ते, धर्म की भाषा पढ़ते, इंसानियत की भाषा पढ़ते, तो आज ये कांड नहीं होता। लेकिन ना धर्म की भाषा लोग पढ़ा, ना इंसानियत की भाषा पढ़ा। क्या नीति पढ़ा? राजनीति। ये बजा लीजिएगा, राजनीति और कूटनीति। अगर ये न हो तो कोई भी देश नहीं कर सकता। राजनीति और कूटनीति आज से नहीं, इसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ राजनीति और कूटनीति का द्वापर युग में, महाभारत काल में। रामायण हमें सिखाता है त्याग करना, हर जगह त्याग दिखाया। महाभारत सिखाता है कि छल प्रपंच मत करो, छल कपट करोगे तुम्हारा नाश होगा, विनाश होगा। हमारे धर्म ग्रंथ में हर चीज के लिए अध्याय खुला है, हर चीज के लिए एक आईना रखा गया है। देखो ये आईना देखो, ये करोगे तुम ये पाओगे, त्याग करोगे तो राम की तरफ पूजे जाओगे, छल करोगे तो दुर्योधन की तरफ मारे जाओगे। ठीक है, तो ये राजनीति आज से नहीं चले, शुरू से नहीं। और इसी राजनीति का शिकार हमारे अम्बेडकर हुए हैं। आप रावण की बात कर रहे हैं, देखिए ये लोग का अपना राजनीतिक है, अपना काम है, अपना कल्चर है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। हम धर्म गुरु हैं, हमारे बाबा गरीबनाथ के मंदिर में सभी की पूजा होती है। हमारे यहाँ ये नहीं कि हमारे यहाँ मुसलमान जाके पूजा करवाते हैं। वो गाड़ी खरीदते हैं, हम सामने गाड़ी पूजा करवाते हैं, आ जाते हैं, पंडित का पैसा देते हैं, जो मेरा यहाँ पर प्रसाद चलवा दो। इसी बात नहीं होता है। हमारे यहाँ जितने दलित पूजा करते हैं ना श्रवण पूजा नहीं करते, सबसे ज्यादा सत्यनारायण भगवान पूजन वही करते हैं, कांवर सबसे ज्यादा वही लाते हैं। उनकी जनसंख्या ज्यादा है, उनमें हमसे जानते को होता हूँ, दलितों में इतना धार्मिक भावना है, धार्मिक भावना कहीं नहीं है। दलितों में इतनी धार्मिक भावना है, वो धार्मिक भावना किसी में नहीं है। मैं तो देखता हूँ, महसूस करता हूँ। मुझे तो लगता है कि दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन धर्म है जो अपने धर्म के प्रति समर्पित है, वो इस्लाम से बेहतरीन धर्म हमको नहीं लगता है दुनिया में कोई है। क्योंकि इस्लाम जो है वो कट्टर है अपने धर्म के खिलाफ, और जो हिंदू है, हिंदू से उसका कंपैरिजन करें तो हिंदू को पता ही नहीं है कि उसका धर्म क्या है। वो कभी इस्लाम स्वीकार कर लेता है, तो कभी ईसाई बन जाता है, तो कभी बौद्ध की तरफ चला जाता है। सबसे अच्छा धर्म हिंदुत्व है, लेकिन सबसे कट्टर धर्म उसका कारण बताइए। 2-3 कारण है मेरे समझता। ऐसे तो बहुत से लोग बहुत से व्याख्या करेंगे, बड़े बड़े विद्वान है ना, विद्वान नहीं हो, एक मामूली सा पंडित तो ब्राह्मण हो। मुझे जो संस्कार मिला है, जो मैं जानता हूँ वही बताता हूँ लोग। अर्थ सबसे बड़ा होता अर्थ, मैंने आज के जमाने में जो गरीब हैं उनको जो बड़े लोग सताते हैं, चाहे वो किसी जाति, ब्राह्मण मुसलमान में हिंदू समझ नहीं, कश्मीर में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मुसलमान बनाएंगे, कश्मीर में और केरल में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मुसलमान। ठीक है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक चीज जोड़ देता हूँ, आप बोले उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया की छोड़ने में भारत की बात करें तो भारत के जो मुस्लिम हैं, कम से कम जो सुन्नी मुस्लिम है, आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे, कम से कम जो सुन्नी मुस्लिम है उसमें से 90% जो है वो भारतीय हिंदू ही थे, जो आज भारत में सुन्नी मुस्लिम बने पड़े हैं 90% से ज़्यादा। मैं सही कहा आपने।
तो मैं वही कह रहा हूँ, जो दूसरे धर्म को स्वीकार करते हैं, आप कभी वनांचल में जाएं आदिवासियों के में, वहाँ सबसे ज्यादा गरीबी है, तो हमारी सरकार की भी गलती है। मैं देखता हूँ कि पैसा आदिवासियों के विकास के लिए आता है, इसमें 75% ऊपर ही खत्म हो जाता है। ये बात सरकार ही मानती है। मोबाइल मेरा ऑफ कर दो। वहाँ ईसाई आप देखते हैं सबसे ज्यादा, उसमें ईसाई जो ये जो है मिशनरी, वो सबसे ज्यादा जाते हैं। हम बहुत पहले सुनते थे, गए जंगल में, गाड़ी बंद कर रही है, हॉस्पिटल खोले, कभी धक्का लगाओ, भगवान का नाम लो, नहीं लेते जाओ। इसके बाद जय श्याम मसीह आए, कुछ कहते तो स्टार्ट तो मैं बच्चों में सुनता था उस समय से। पूरी काल्पनिक हो तो या सही हो, मैं नहीं करता। ईसाई धर्म ने क्या किया जी, चला जाओ जंगल में, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था किया, इलाज की समुचित व्यवस्था किया, और उनको ये देने लगा, उनको मलहम देने लगा, उनके भाव पर मलहम लगाने लगा। तो निश्चित रूप से उसके तौर पर अट्रैक्टिव वो लोग आकर्षित हुए। तो गए। आज की दुनिया में यंग चैप जो होते हैं वो ग्लैमर तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, चाहे कोई जेंडर हो, मेल हो या फीमेल, यही वो उसमें भी होता है। उसमें उसकी गलती कहाँ है? गलती तो हमारी और आपकी है, हमने उस सुविधा उसको नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आपने सुविधा साहब? क्यों नहीं दिया सुविधा? आज ईंट भट्टे पर देखिएगा तो खाली आदिवासी अधिकतर मिलेंगे, और मैंने क्या कहते हैं, बड़े बड़े शहरों में देखते हैं जो आदिवासी नौकर नौकरानी ज्यादा जाता है, उनका शारीरिक शोषण होता है। क्यों होता है? कौन करता है? हम और आप करते हैं। अगर सही में उसको दिया जाए तो आज ये नहीं, नौबत नहीं आए, तो इधर उधर ना भटके। चलिए, आपने बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली। हमने भी वही बोला था कि हिंदू धर्म में कमजोरी है, जिसके कारण से हिंदू धर्म के बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ये जातिवाद आखिर कब खत्म होगा? अगर ये जातिवाद ही रह जाएगा तो आपने देखा होगा जो मैंने कहा, जातिवाद में नहीं कहा, मैंने आपसे कहा है, इसके पहले कहा, इस प्रश्न पूछने के पहले कहा है कि मैं किसी भी जाति के चला जाता हूँ, खाता हूँ। आपको मैं पहले भी कहा हूँ, इसके लिए कुछ ब्राह्मण लोग हमको कर भी सकते हैं, उनसे उनको मतलब नहीं रहता। मैं जातिवाद का पक्षधर कतई नहीं हूँ। मैंने आपको चीज, और आपके प्रश्न से पहले कहा कि महादेव की हमारे यहाँ कोई ये नहीं है, दुर्भावना नहीं है कि फलना जाति का फलना जाति का है। इसके पहले और भी कहा हूँ कि हमारे महादेव के सबसे ज्यादा दलित परिवार ही आके पूजा करता है, सत्यनारायण पूजा करता है, कांवड़ चढ़ाता है, भगवान की पूजा करता। अगर ये मेरे में अगर जातिवाद होती तो ये सब मैं पहले नहीं कहता। आपके पूछने से पहले कहता हूँ, यह प्रश्न मेरे पर आपका लागू नहीं होता कि मैं जातिवाद को प्राश्रय देता हूँ। नहीं, मैं जातिवाद को प्राश्रय कतई नहीं देता हूँ। यही जातिवाद हमारे हिंदुत्व को खत्म करती है, हमारे सनातन को खत्म कर रही है। आपने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पे आप एक बात और जोड़ दीजिए कि मैं चाहता, आप ये भी बात कह दीजिए मुखर होकर कि मैं चाहता हूँ कि कोई जातिवाद ना हो, ना आप ब्राह्मण हो, ना मैं कास्ट हूँ, ना कोई भूमियार हो, ना कोई ये हो, सब वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जैसे रहता है वैसे बने, कोई ब्राह्मण भूमियार ना हो। ये जातिवाद जो चला है, ये वर्ण व्यवस्था जो चली है, ये आज से नहीं है, ये कुछ सौ साल पहले से है। पहले वर्ण व्यवस्था नहीं थी, पहले कार्य के अनुसार वर्ण होता था, अब जन्म के अनुसार हो गया है। मैं ब्राह्मण हूँ, अब मैं पीऊंगा दारू शराब मीट मुर्गा खाऊं तो क्या मेरे में ब्रह्मत्व तो रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा। तो फिर मैं किस चीज का ब्राह्मण? ब्राह्मण का मतलब समझते हैं? ब्रह्मांड। ये जो पहले जो पढ़ा लिखा रहता था, देखिए पंडित शब्द होता है, पंडित शब्द होता है। पंडित किस होता है? जो किसी चीज का ये हो, उसका विशेषज्ञ हो, उसको पंडित कहते हैं। नहीं तो मैं आज भी कहता हूं, कल भी कहूंगा, परसों भी कहूंगा कि जातिवाद हमारे सनातन धर्म का
विनाश का सबसे बड़ा कारण होगा। जो आप वर्ण व्यवस्था की बात करें यही होना चाहिए। मैं दो कहना चाहूंगा कि बहुत सारे आज ऐसे ब्राह्मण हैं जो ब्राह्मण कहते हैं, जो ब्राह्मण जाति से हैं, वो आज नाला साफ कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे दलित हैं जो आज राष्ट्रपति तक पहुंच चुका है, दलित अपने अपने कर्मों से। तो ब्राह्मण आज आप जाहिर चीज बताता हूँ, नहीं कहना चाहेंगे, विदेशी पाठक ने सुलभ शौचालय खोला। आप दिल्ली वगैरह में जाएंगे ना तो अधिकतर ब्राह्मण आपको साफ साफ करते हुए मिलेंगे। तो आप कर्म कीजिएगा, वो आप कहिएगा मैं पंडित हूँ, ये कतई नहीं चलेगा, ये कतई नहीं होगा। आप जो कर्म करते उसी कर्म में रहिए। तो क्या एक आदमी अगर शौचालय साफ कर देता है तो वो गलत कैसे हो जाएगा, और अगर वही आदमी पूजा भी कराता है और शौचालय भी साफ करता है तो गलत क्या है इसमें? देखिए पर वही बात है, अब कलेक्टर साहब जाएंगे शौचालय साफ करने, तो अपना शौचालय साफ कर सकते हैं, दूसरे के नहीं करेंगे। उनको वो पद नहीं दिया गया कि आप दूसरे जाकर शौचालय आप करवाइए। आप खड़ा होकर कलेक्टर साहब साफ करवाएंगे, इनके क्या नगर आयुक्त हैं, वो टंकी अपने साफ नहीं करेंगे, वो करवाएंगे तो उनके पास हाथ दिया गया है। पद से हटकर कुछ अपना निजी जीवन निजी नहीं होता, मैं भी अपना पैखाना साफ कर दूं, इसका मतलब थोड़ा किसी और का अगर कोई जाकर साफ कर देगा, अगर बाथरूम साफ कर देगा दिक्कत है। प्रधानमंत्री जब झाड़ू चलाते हैं तो सब लोग झाड़ू चलाने आ जाते हैं, जब प्रधानमंत्री नहीं चलाते झाड़ू चलाना और शौचालय साफ करना दोनों में अंतर है। झाड़ू चलाना शौचालय साफ करना, पहले झाड़ू लोग नहीं चलाते थे, वो भी कहते थे बहुत तुच्छ काम है, अब लोग झाड़ू चला रहे हैं। सफाई तो हमें शुरू से किया गया है, सब कहते थे अपना ही सफाई करते हैं, दूसरे का नहीं करते हैं। तो यही तो दिक्कत है, अपना ही होता है ना। अब ये किसी भी धर्म में अपना ही होता जानिएगा। क्या मुसलमान नहीं लड़ता है, क्रिश्चियन नहीं लड़ता है। आसिया सुनने में कैसे हो रहा है, लाखों लोग मर गए, हजारों लोग मर गए यहाँ पाकिस्तान में, ईरान इराक में, ये तो किस चीज का है? तो हर जगह देखिए ये सब अगर इसको जब छेड़ेंगे आप तो बहुत कुछ मिलेगा। नहीं तो कुछ पर्दों में ही रहना अच्छा लगता है। मतलब आप जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं, और जब जातिवाद खत्म होगा तो आरक्षण जो है वो जाति के नाम पे तो होना ही। फिर आरक्षण पर बताइए, मैं आरक्षण के पक्ष में नहीं है ना, क्योंकि जातिवादी में तो आरक्षण किस बात का? सीधे राम जन्मभूमि का जो फैसला आया है, ठीक है, इसमें कोर्ट ने कहा है, लखनऊ के सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने कहा है कि उस समय जो 1992 में जो बाबरी मस्जिद गिराया गया था, उस पे ये जो लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी जैसे 32 लोगों का कोई हाथ नहीं था, इन्होंने नहीं उकसाया था। इस पर फैसला आया, ये लोग बरी हो गए। इस पे ये सारे लोग, अब पूरे देश की जनता में से अधिकांश जनता जो है वो खुशियां मना रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मेरा दिक्कत नाम है इस मामले में, और इसके पहले भी मैंने जो इंटरव्यू किया उसमें मैंने कहा है न्यायालय के कार्य में मेरा कोई असर नहीं हो सकता। न्यायालय की बात, क्या हिंदू हो, क्या मुसलमान हो, क्या ब्राह्मण हो, क्या कोई दस जात हो, उसके विरुद्ध कोई नहीं हो सकता। न्यायालय अपने आप में समृद्ध और भगवान की तरफ से उसको मिला गया है पद, इसलिए इस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं होगा। न्यायालय ने जो निर्णय लिया वो जाने, उसके ऊपर भी न्यायालय है, उसके ऊपर भी न्यायालय है, उसके ऊपर भी न्यायालय है। मतलब आप इस पर कुछ ज्यादा नहीं कुछ नहीं। ये चाहता हूँ, मेरा आतंक समाचार एक अभियान चला रहा है हिंदू राष्ट्र भारत का। आतंक समाचार चाहता है कि भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, जो अभी नहीं है। दुनिया में 50 से ज्यादा मुस्लिम देश मांग नहीं है। आप इसका समर्थन करते हैं? ठीक। आप मेरा आतंक समाचार एक और चीज मानते हैं जो शायद आप कहेंगे कि न्याय संगत या न्यायालय के विरुद्ध है। मेरा आतंक समाचार नाथूराम गोडसे को कहीं से गद्दार और कहीं से आतंकवादी नहीं मानता है। नाथूराम गोडसे को एक देशभक्त मानता है, यहाँ तक कि शहीद भी मानता है। आप इस पर क्या कहना? देखिए किसी के मान्यता पर कोई भी रोक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अगर मानते हैं नाथूराम गोडसे अच्छे हैं, निश्चित रूप से अच्छे हैं। किसी को मान्यता पे कैसे? कोई तो बगदादी को भी अच्छा मानता है, सबको कैसे? बगदादी में उसमें उस नाथूराम गोडसे में अंतर है। वही अंतर। बगदादी सामूहिक हत्या करता है, बगदादी सामूहिक हत्या करता है। नाथूराम गोडसे सामूहिक हत्या नहीं की है, किसी एक व्यक्ति का हत्या हुई, वो भी गलत के खिलाफ। गलत क्या सही क्या गलत वो छोड़ दीजिए, इस पर आपने ठीक है। गलत और सही क्या उसको छोड़ दीजिए। मैं उसको नहीं, मैंने उसका पोस्टमार्टम करना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये पोस्टमार्टम, आपने कहा बगदादी सामूहिक हत्या करता है,
हत्या करता है, सामूहिक। हो सकता है जो मेरा व्यक्तिगत आपसे दुश्मनी में व्यक्तिगत किसी को मार देना और सामूहिक 200 आदमी को मार देना, दोनों में अंतर होता है। तो राक्षसीकृत हो गया, बगदादी तो राक्षस है, वो राक्षस है। मैं खुलेआम आपके मन से कहना जो राक्षस है। तो ठीक है, बगदादी को छोड़िए, वो तो आलतू फालतू लोग हैं, वो तो राक्षस है, आक्रांता है, आतंकवादी है। आप हमें ये बता दीजिए कि आप नाथूराम गोडसे को वो सम्मान अपने देश में कब दिलवाएंगे? आप कब इसके लिए एक देखिए, इसके लिए एक मुहिम चलाना होगा। आप जो चला रहे हैं मुहिम, आपके मुहिम के साथ हूँ मैं, आप चलाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ हैं, आप चलाएं। बहुत मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप मेरे चैनल के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज को ये कहूँगा कि आप अच्छे बनो, समाज की सेवा करो, खासकर उनकी जो किसी भी जाति से हो, अगर वो किसी कष्ट में हैं, उनकी सेवा अवश्य करो। किसी भी धर्म के हो, अगर बीमार हैं तो उनका सेवा अवश्य करो। आपकी सेवा भगवान करेंगे, तो कहीं तो मत रहेंगे। आप बीमार हो, अपंग हो, अपाहिज हो, गरीब हो, दलित, शब्द में से नहीं निकलना चाहते हैं, कह दीजिए, इसे दुर्भावना पहुंचती है। आज मैं ब्राह्मण हूँ, हो सकता है जो लोग मेरे पर कटाक्ष करेंगे, आप ब्राह्मण हैं, दलित कह रहे हैं, तो मैं नहीं, मनुष्य कहूँगा। जो दबले कुचले हुए मनुष्य हैं, उनकी भी आप सेवा जी जान से करो। महादेव आपका सेवा करेंगे। आज हमने इस आक्रमण के कार्यक्रम में बात की गरीब स्थान मंदिर अर्थात भारत के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के शंकर धाम गरीब स्थान मंदिर के प्रधान पुजारी जी से, और इन्होंने अलग अलग मुद्दे पे अपनी राय रखी। तो मैं पुजारी जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे समाचार चैनल के लिए इतना समय दिया। नमस्कार।